ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पन्ना के अमानगंज के कुंवरपुरा गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, ब्रेक पर जाने से पहले हमने भाजपा के जिला अध्यक्ष से बात करी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, हमारी कमियां हैं, हमारी गलती होगी, इस कारण सत्ता परिवर्तन भी हो गया। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक सवालिया निशान अधिकारियों पर भी लगाया है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। तो क्या ये कहा जा सकता है अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों का कोई कंट्रोल नहीं है? देखिए सुनील, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पन्ना जिले में ये हमेशा से बात सामने निकल कर आती है कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो किसी भी प्रकार से पॉलिटिशियंस की बातें नहीं सुनते हैं। और ये इस कारण से सबसे बड़ी ये समस्या विकास जिससे बाधित होता है, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर राजनेता मजबूत नहीं है तो वो प्रशासनिक कर्मचारियों से काम कैसे कराएगा? क्योंकि प्रशासनिक कर्मचारी तो अपनी सैलरी पर मंथ ले रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या वो आउटपुट दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। जिले के अंदर लगातार लेकिन सुशांत, प्रशासनिक अधिकारी भी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि चाहें, अगर मिनिस्टर चाहें, अगर मंत्री चाहें या विधायक चाहें, तो अधिकारियों को कंट्रोल में ले सकते हैं। और अगर अधिकारियों को कंट्रोल में नहीं लेंगे तो तस्वीर वही आएगी जो आपके और हमारे सामने है। लेकिन सुनील, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो जनप्रतिनिधि अधिकारी के अपने स्वयं के पर्सनल काम को लाभ बनाने के लिए अगर कराने बैठ जाता है, तो वो ना तो अधिकारी फिर जनप्रतिनिधि की सुनता है, ना वो जनप्रतिनिधि अधिकारी की सुनता है। इसी कारण से जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में जो पन्ना में जो कम्युनिकेशन गैप है, उसका ही सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि जीतता है, उसके बाद अपने पर्सनल रिलेशनशिप के काम करवाने के बाद वो अधिकारियों से लाभ कमाता है, और जनता जिस जगह पर खड़ी है वो वहीं पर खड़ी रहती है, और विकास की बातें दूर हो जाती हैं और व्यक्तिगत विकास यहाँ पर निजी विकास होना चालू हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है, जिस कारण से जनप्रतिनिधियों की यहाँ पर अधिकारी सुनते नहीं है। ठीक है प्रशांत, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम चरण जी। श्याम जी, आपका स्वागत है ND24 में। श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा, पन्ना के अमानगंज का आपका गाँव है कुंवरपुरा। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं, कितनी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं और ग्रामीणों को कितना लाभ हो रहा है? निर्माण चल रहे, आवास चल रहे, शौचालय चल रहे। शौचालय चल रहे हैं, और भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार। स्कूलों में शौचालय बने हुए हैं? जी, स्कूलों में शौचालय बने बच्चों के लिए? जी बने हैं। बने हुए हैं, तो बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं शौच के लिए फिर? अब देहात में तो जाता ही है सर। नहीं तो फिर सरकार शौचालय बना रही ना, आपको तो ध्यान होगा इस बात का, आप लोग भी शौचालय बनवा रहे हैं। जी। लेकिन श्याम जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक गांव में शौचालय नहीं बने, जो बने वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आपको तो जानकारी होगी सर, आप तो सरपंच हैं। जी। जानकारी है कि नहीं है आपको? नहीं, हमें जानकारी नहीं है। जानकारी आपको नहीं है, तो अब सरपंच है ना, क्या करते हैं आप? सर काम करा रहे। क्या काम करा रहे हैं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। शौचालय बने हैं सर। नहीं तो शौचालय बने हुए हैं, तो आखिर भ्रष्टाचार क्यों सामने आ रहा है फिर? ग्रामीणों की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रामीण कहते हैं यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किया क्या है आपने अभी तक? आप सरपंच है ना, बताइए मुझे आपने क्या किया गांव के लिए अभी तक? गांव के लिए रोड बनवाए, सीसी बनवाए, तो रोड बनवाए हैं आपने, अपने शौचालय बनवाए, लेकिन भ्रष्टाचार भी तो सामने आया है यहाँ पे। ग्रामीणों को ना पानी मिल रहा है, ना सड़क है, ना शौचालय की सुविधाएं हैं। पानी सर रोड में भागो है पानी, अब मोटे डाल रहे हैं। कुंवरपुरा में मोटर एक व्यक्तिगत डाले हैं, अब शासकीय मांगी गई थी। नहीं तो मुझे आप ये बताइए, कुंवरपुरा जो गांव है, इसमें तकरीबन कितनी आबादी है, कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर 300 हैं। ठीक है श्याम, बने रहिएगा, फोन मत काटिएगा। हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, आनंद शुक्ला। आनंद जी, आपका स्वागत है ND24 में। जी धन्यवाद। आनंद जी, पन्ना के अमानगंज के कुंवरपुरा की गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज भी वो गांव पिछड़ा हुआ है सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस बात की अब जानकारी तो है, अब उस पर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि 15-20 साल से तो अभी भाजपा की सरकार रही है, भाजपा के विधायक रहे पूरे। अभी पहली बार तो हम लोगों को मौका मिला है कुछ करने का। फिर भी 70 दिन से तो ऊपर का वक्त हो गया है। नहीं तो उससे माने पहल विधायक जी द्वारा माने की जा रही है। बीच में ये क्या पहल की गई, बताइए मुझे। विधायक जी के द्वारा क्या पहल की गई?
पेयजल को लेके तमाम सब चीजें जो हैं वहाँ की मैंने समस्याएं हैं, रोड के लिए तमाम सब चीजें प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास जमीनी स्तर पर हकीकत में कब तब्दील होंगे? तो अब अभी इतना मैंने अभी तो मैंने शुरुआत हुई है, अब मैंने होंगे, अब इसके तुरंत दिखने लगेंगे। क्या लगेंगे। विधायक महोदय कभी उस गांव में जाकर देखे हैं? क्या उस गांव में जाकर कभी उन्होंने मुलाकात करी ग्रामीणों से? अब उनका विजिट तो चल रहा है ना चुनाव के बाद, जब से जीते नहीं, तो चुनाव के बाद तो कहा यह जा रहा है कि वो तो सब तबादलों में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा चिंता है पूरे मैंने अपने क्षेत्र। नहीं तो क्या चिंता सर, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या सिर्फ विजिट करने से हो जाती सारी चीजें पूरी? नहीं, विजिट करने से मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी ग्रामीणों को? मैंने किया जा रहा, क्या क्या समस्याएं, क्या उसको मैं आपको बता रहा हूँ, इस गांव में अगर हम बात करें, पानी, सड़क और शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं है। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ाई के लिए, वहां पर शौचालय नहीं बनाए गए हैं। जो बनाए गए हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं बनाए गए हैं, भ्रष्टाचार की बूंद में आ रही है। जी, तो इसके लिए अब किया जा रहा है ना, अभी अब मैंने उससे पूरा प्रशासन से अवगत कराया गया है, अब मैंने उसमें चल रही है। नहीं तो कब किया जाएगा, मुझे वक्त बता दीजिए आप। 72 दिन तो आपको ऑलरेडी हो गए। 15 साल भाजपा रही, उनका ये कहना है कि बच्चों को हमने जो बाहर बैठते थे, पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे, उन्हें हम एक मकान में बिठा दिया है, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास उनका भी नहीं हुआ। अब मुझे ये बता दीजिए कि आप क्या करेंगे? नहीं, हम पूरा जितना बच्चे, सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा, पानी, उससे मैंने यही तो बेसिक चीज यही है ना सर, यही तो नहीं मिल पा रही अभी तक लोगों को ना। पूरा उसमें सीरियसली मैंने गंभीरता से उसमें किया जा रहा है। अब परिणाम सामने आएंगे 1-2 महीने 3 महीने के अंदर। 3 महीने में परिणाम सामने आएंगे, आपका ये कहना है? नहीं, अब बनेगा, जो जैसे शौचालय जर्जर है मैंने उसका है, तो अब उसमें कार्रवाई होगी। फिर आचार संहिता अभी लग गई लोकसभा। नहीं तो सर, आचार संहिता से पहले भी तो काम किए जा सकते थे। एक शौचालय बनवाने में कितना वक्त लगता है? अगर एक गांव की मैं बात करूं तो गांव में शौचालय कितने बनने हैं, सड़क ही कितनी बननी है? नहीं तो 274 400 गांव है विधानसभा में जी। 400 गांव का पूरा प्लान बना के जितने जो है उसको पहले दिया गया है रोड के लिए। RES में, प्रधानमंत्री सड़क योजना में, मुख्यमंत्री सड़क योजना जो स्कीम है, इसमें जुड़वाया गया है शौचालय। आप मुझे ये बताइए सर कि वक्त कितना लगेगा? ये योजना मत गिनाइए, योजना तो पहले की सरकार ने भी गिनाई थी, 15 साल वो लोग गए, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि विकास का एजेंडा लेके ही सत्ता परिवर्तन हो गया है। बिल्कुल, तो उसमें अपन है, उसके मैंने तमाम समय बिल्कुल उसमें लगे, 1-8 महीना के अंदर उसमें कार्रवाई होगी सब चीजें। आप मुझे बताइए 1 महीना या 2 महीना, फिर हमारे रिपोर्टर आपसे आके फिर से फीडबैक लेंगे कि आखिर काम कितना हुआ है। जो ग्रामीण है क्या वो झूठ बोल रहे हैं? उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक महोदय या जनप्रतिनिधि अभी तक उस गाँव में नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचेंगे और काम होगा, ये आपको माने आश्वस्त किया जा रहा है कि जो मैंने 1-2 महीने में परिणाम उसके सामने आएंगे आपसे। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका ये कहना है कि काम जरूर किया जाएगा। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आप कैसे देखते हैं? अगर भाजपा की हम बात करें, भाजपा का ये कहना है कि हमने कुछ तो विकास किया है, हालांकि गलतियां हमसे भी हुई हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि अब हम सत्ता परिवर्तन हुआ है, थोड़ा वक्त हमें दीजिए, जमीनी स्तर पर हम काम करेंगे। सुनील, इस मुद्दे पर एक बात बहुत क्लियरली सामने निकल कर आती है, विपक्ष में भी ये अगर रहे हैं तो इनने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। विपक्ष की भी बहुत मजबूत भूमिका होती है। और जो शिवदयाल बागरी जो वर्तमान में विधायक बने हैं, ये पहले भी इससे पंचवर्षीय पहले चुनाव लड़े थे और कुछ कम मार्जिनों से हार चुके थे, लेकिन इस बार परिवर्तन हुआ, ये कुछ अच्छे मार्जिनों से जीते भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनकी सक्रियता है क्षेत्र के अंदर वो दिख नहीं गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव है, आप ये तय मान के चलें कि कहीं न कहीं इसका जो नेगेटिविटी जो क्षेत्र में जा रही है वो बहुत बड़े पैमाने पर जा रही है। सुशांत, कहा जा सकता है नेगेटिविटी जारी है, बड़े पैमाने पर जारी है, और आम जनता भी भली भांति समझती है कि आने वाले चुनावों में हमें क्या करना है, कौन से जनप्रतिनिधि को चुनना है जो कि विकास की मुख्य धारा में। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो सरकार के द्वारा कहा यह जा रहा है कि कोशिश की जाएगी, जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, लेकिन सवाल एक बार फिर वही सामने आ रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच आखिर जो ग्रामीण पिसरा है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, आखिर उन्हें कब सुविधाएं दी जाएंगी और सरकार के द्वारा उनकी सुध आखिर कब ली जाएगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन हुआ और इसके बाद ग्रामीणों का विकास अब संभव है, लेकिन देखना वही होगा कि आखिर ग्रामीणों का विकास कब होता है। इसी के साथ IND इनसाइड में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।